नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बड़नगर तहसील में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीते दिनों समाजसेवी नारायण यादव पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। मजाकिया अंदाज में पटवारी ने कहा कि भोलेनाथ की नगरी में नारायण टैक्स चल रहा है। इतना ही नहीं, पटवारी ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह ठेकेदारी कर रहा हो या शराब का व्यवसाय, सभी को नारायण टैक्स देना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंहस्थ को देखते हुए जो लोग होटल व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं या होटल बनाने जा रहे हैं, उन्हें भी 20% नारायण टैक्स के रूप में अदा करना पड़ रहा है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इंदौर में भी नारायण टैक्स की हवा आ रही है। वहां एक दयालु बाबा है, पहले उनका टैक्स लगता था, अब इन नारायण भैया ने खुद का नाम दयालु बाबा रख लिया है। मंच पर उपस्थित चेतन को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार दयालु था जिसके साथ हिस्ट्री शीटर के नाम आते हैं, और एक नारायण टैक्स वाले उज्जैन के दयालु हैं जो आप जब तक मोहन भैया को कुर्सी से नहीं हटा लेंगे दम नहीं लेंगे। आपको बता दें कि जिन नारायण यादव की जीतू पटवारी बात कर रहे हैं वे एक समाज सेवी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई भी हैं। वहीं इस पूरे मामले में उन्होंने अपने सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा के माध्यम से एक 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा है। नोटिस के माध्यम से समाज सेवी नारायण यादव के एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने स्पष्ट लिखा है कि आपके इस कृत्य से मेरे पक्षकार को काफी हानि पहुंची है। उनके पास लगातार प्रदेश भर से फोन आ रहे हैं जो कि पीड़ादायक है। नोटिस में साफ कहा गया है कि आप स्वयं जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं, उसके बावजूद आपने मेरे पक्षकार को टैक्स उगाही करने वाले व्यक्ति के रूप में भरी सभा में प्रचारित किया। आपके कृत्य से आपकी आपराधिक मनोदशा इंगित हो रही है। आप यह जानते थे कि जो कृत्य आप कर रहे हैं वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अंतर्गत आता है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि जो अपराध आपने किया है उसके लिए मेरा पक्षकार सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। साथ ही सार्वजनिक रूप से की गई टीका टिप्पणी, मानहानिकारक शब्दों से उच्चारण, सोशल साइट पर प्रशासन के लिए मेरे पक्षकार को तत्काल 10 करोड़ रुपए की राशि अदा की जाए। साथ ही सूचना पत्र का व्यय भी पृथक से 1 लाख रुपए अदा करना उचित होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके जो है बड़े भाई हैं श्री नारायण जी यादव, उनके बारे में अभी बड़नगर में एक आम सभा थी। उस जनसभा को श्री जीतू पटवारी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन्होंने नारायण टैक्स के बारे में चर्चा की, कुछ अनर्गल बातें कही और व्यक्तिगत लांछन उन्होंने कई प्रकार के लगाए कि उज्जैन में एक नारायण टैक्स चल रहा है, 10 से 20% टैक्स जो है उनको पहुंच जाता है। वो स्टोन और क्रशर के जो एरियाज है वो भूमाफिया है, जो जमीनें इधर उधर जा रही हैं, सिंहस्थ आने वाला है, शराब से रिलेटेड और कई प्रकार से हास्य विनोद करते हुए उन्होंने जो है कई गंभीर आरोप जो है श्री नारायण यादव जी पे लगाए, जो एक 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं और कुश्ती जो है महासंघ के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यादव महासभा के जो है वो अध्यक्ष हैं, और कोई गंभीर आरोप लगाते उन्होंने हास्य विनोद में आम जनता के बीच तालियों के गड़गड़ाहट करवाते हुए श्री नारायण का जो है संबोधन का उच्चारण करवाया, और उच्चारण करने के बाद इस वीडियो को अपनी जो है सोशल साइट्स जो है पे वायरल भी करवाया और कई गंभीर आरोप जो है उन पर लगाए, और ये कहते हुए कि ये नारायण जो है अब ज्यादा दयालु बन गए हैं, और प्रदेश स्तर पर उन पे आरोप लगाते हुए ये कहा कि जो है अब उनका नाम इंदौर तक भी जो है टैक्स के कारण पहुंच गया है। तो ऐसे गंभीर आरोपों को देखते हुए हमने जो है उन्हें एक मानहानि का 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है, और उनके जो है भोपाल जो है उनके जो कांग्रेस भवन का कार्यालय है वहां, और इनका जहां स्थानीय निवास है वहां पर हमने जो है डिफेमेशन की कार्रवाई के लिए जो है लीगल नोटिस जारी किया है, और जवाब के बाद जो है वो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत भगत सिंह सेवा समिति एवं नगर निगम के सहयोग से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पूज्य पिताश्री स्वर्गीय पूनम चंद जी यादव की स्मृति में वैशाख मास प्रदोष महापर्व पर चक्र तीर्थ तथा जल मंदिर का शुभारंभ किया गया। पंडित अमृतेश त्रिवेदी एवं पंडित शुभम डब्बावाला ने बताया कि महंत श्री ज्ञानेश्वरी पुरी जी के पावन सानिध्य में जल मंदिर के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, मुक्तक गोस्वामी, आशीष जाधव, नवीन यादव, सोनाली, अजय जोशी, उत्तम दुबे, रोहित भट्ट सहित समिति सदस्य उपस्थित थे। जी बताएं, अभी यहाँ पे जल मंदिर का शुभारंभ किया है, किस पर है? जल गंगा संवर्धन संविधान
संवर्धन अभियान के निमित्त आज भगत सिंह सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर शमशान घाट पर जल मंदिर का जो यहाँ पर स्थापित किया गया है, इसके लिए मैं भगत सिंह सेवा समिति के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये नियमित रूप से यहाँ पर संचालित है और इस संचालन करता भाई अमृतेश जी, भाई क्या भावेश के नाम शुभम, ये हमारे मुक्त गुरु जी, नवीन जी, जितने भी लोग ये सब संचालित कर रहे हैं और इनसे भी मैं आशा करता हूँ कि लगातार यह संचालित होता है। पूनम चंद जी यादव जी की स्मृति में यहाँ पर भगत सिंह सेवा समिति के द्वारा जल मंदिर का आज जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं आयोजकगण को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे मंडल को बधाई देता हूँ कि आज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी आवश्यकता थी पानी की प्याऊ की, जो कि आपने पूर्ति करने का काम किया। और आयोजक गणों से मेरा आग्रह है, अमृतेश जी और क्या नाम आपने शुभम जी थे और पूरी टीम से, कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी एक स्थायी व्यवस्था खड़ी करे कि कोई न कोई यहाँ पर रहे, ताकि ये जल मंदिर कम से कम दो महीने के लिए लगातार ये चलता रहे। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में गंगा जल संवर्धन अभियान के निमित्त शहर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी की कड़ी में आज ये जल मंदिर का उद्घाटन हुआ है। आप सबको बहुत गंगा का जल मंदिर का शुभारंभ करा है, किस प्रकार का पूरा मंदिर है, कितने साल से करते आ रहे हैं, किसके द्वारा किया गया है? गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष डॉक्टर मोहन जी यादव के आह्वान पर अवंतिका नगरी चक्र तीर्थ पर आज वैशाख मास की द्वादशी प्रदोष महापर्व काल पर अवंतिका नगरी में आज भगत सिंह सेवा समिति के तत्वाधान में जल मंदिर का हमने श्री पूनम चंद जी यादव की स्मृति में जल मंदिर का शुभारंभ करा। विगत 2017 से हम यह कार्य चक्र तीर्थ शमशान भूमि पर यहाँ पर कर रहे हैं। हमारी समिति के सदस्य यहाँ पे विगत 2017 से यहाँ पर यह प्याऊ लगा रहे हैं। आपका नाम? पंडित शुभम डब्बावाला और अमृतेश तिवारी। भगत सिंह सेवा समिति द्वारा विभिन्न धार्मिक आयोजनों के तारतम्य में आज चक्र तीर्थ पर जल मंदिर का शुभारंभ, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में जल स्रोतों को संवर्धित करने, संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा भी प्रदेश के सारे जल स्रोतों को संरक्षित और संवर्धित करने का काम के लिए आह्वान किया गया है। उसी तारतम्य में ये जल मंदिर का आज यहाँ पर भगत सिंह सेवा समिति द्वारा जल मंदिर लगाया गया है। मैं समिति के सभी पदाधिकारियों को इस पावन कार्य करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर साक्षी बने हमारे उज्जैन उत्तर के विधायक सम्मानीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, समिति के अमृतेश जी, शुभम जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई मुक्त गोस्वामी जी, अजय जोशी जी, सोनल जोशी जी और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, संतगणों की उपस्थिति में ये जल मंदिर का लोकार्पण हुआ। बधाई। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली सिंधु दर्शन यात्रा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार उज्जैन पहुंचे। बैठक में उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में एक स्मारक बनाने की बात कही। बैठक के बाद भारत माता मंदिर के बाहर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद वहां देशभक्ति का स्मारक बनना चाहिए, जो आतंकवादियों के अमानवीय चरित्र के विरुद्ध देश प्रेम का प्रतीक बनकर खड़ा हो। इस दौरान भारत माता मंदिर के बाहर पाकिस्तान के पीएम का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सिंधु दर्शन यात्रा समिति के राष्ट्रीय संरक्षक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री इंद्रेश कुमार, पुनीत सांखला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सिंधु दर्शन यात्रा समिति प्रकाश चित्तौड़ा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सिंधु दर्शन यात्रा समिति राजेंद्र शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष सिंधु दर्शन यात्रा समिति उषा पवार, क्रांति उपाध्यक्ष सिंधु दर्शन यात्रा समिति अनिल शर्मा, क्रांति कोषाध्यक्ष शिव वीरेंद्र राजपूत, संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक, जिलाध्यक्ष सिंधु दर्शन यात्रा समिति श्रीमती मीना सोनी, क्रांति उपाध्यक्ष सिंधु दर्शन यात्रा समिति श्री कन्हैया शर्मा, प्रदेश महामंत्री हिमालय परिवार कार्यक्रम में
उपस्थित हुए। इन्होंने एक्शन के कारण वहाँ के लोगों में और देश के लोगों में जाति, दल, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर ये बात आई है कि वहाँ देश प्रेम का अद्वितीय स्मारक खड़ा किया जाए, जो पाकिस्तान के घिनौने करैक्टर को, आतंकवादियों की अमानवीय चरित्र को के साथ साथ देश प्रेम का प्रतीक बनकर खड़ा हो, ताकि सारे हिंदुस्तान को इस बात की खुशबू, सुगंध, रास्ता दिखता जाए, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इसको भी आप किस तरह से देखते हैं? मैं इतना ही कहूँगा, पाकिस्तान के जन्म से ही उसने एक अपराध का विष बीज बोया है। हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। इसलिए वो 80 साल से लगातार सीमा और भारत में दखल देता रहा है, हिंसा की दखल देता रहा है, तरह तरह की हिंसा को बढ़ावा देता रहा है, दंगे के रूप में या आतंकवाद के रूप में। अब एक समय आ गया है जब इस अमानवीय घटना के आधार पर जो पीछे के इतिहास में उसमें एक परिवर्तन किया जाए। नाउ द नेशन शुड बी फ्री टू टेररिस्ट एंड टेररिज्म एंड पाकिस्तान शुड टीच ए लेसन। पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है और उसमें एक अलग से सिल्वर लाइन भी है कि पाकिस्तान 5 हिस्सों में बगावत के रास्ते पर है। उसका हर इंच और हर जन पाकिस्तान से आज़ादी जाता है। POK, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाबी पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नहीं समझा तो इट विल ब्रेक इन 5 पीसेस। सर एक सवाल उठा मेरा कि जो सेना ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए हैं, आतंकी चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान का आपस में दंगा हो, और उसके बाद जो सिनेरियो दिख रहा है वो कहीं दंगा नहीं हुआ, बहुत शांति रही पूरे देश में। आपको लगता है कि देश में जो इस तरह की भारत में मुस्लिम वाली जो हिंदू मुसलमान वाली बात क्यों? ऐसा है, पहलगाम की घटना के बाद सारे देश के अंदर एक नई क्रांति का जन्म हुआ। मुस्लिम समुदाय जो आतंकवाद के साथ जुड़ जाता था, उसने अपना उसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। इसी तरह से पाकिस्तान पर बोलते समय में वो संकोच करता था अगर पाकिस्तान के विरुद्ध खुलकर आया। तीसरी बात, हमेशा वो विपक्ष के चंगुल में फंसकर सरकार और सेना पर प्रश्न उठाता था। आज वो भारत सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। विपक्ष में भी ये परिवर्तन है और इस प्रकार से समाज में भी ये परिवर्तन है और इस परिवर्तन का लाभ इस युद्ध को जीतने में और देश को एक ताकतवर देश सिद्ध करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाना और भारत को आतंकवाद से मुक्त करना, बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों पर जुल्म। कार्यकारिणी के सदस्य एवं सिंधु दर्शन यात्रा समिति के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी का उज्जैन प्रवास था, जिसके अंतर्गत लेह लद्दाख में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली सिंधु दर्शन यात्रा, सिंधु उत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाली सिंधु दर्शन यात्रा एवं उसकी समिति की बैठक थी। एवं जून माह में जो यात्री इस 29वीं सिंधु दर्शन यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं, उनको लेकर के एक उद्बोधन भाई साहब ने दिया, जिसके अंतर्गत सिंधु दर्शन यात्रा एवं वर्तमान भारत और पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए भारत की जो भूमिका अभी चल रही है, उसकी पूरी जानकारी सभी यात्रियों एवं नागरिकों को आदरणीय श्री भाई साहब ने दी है। साथ में आज यहाँ पे पाकिस्तान का पुतला, जी, आज एक पाकिस्तान के पुतले का भी दहन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले का भी दहन आज किया गया है भारत रक्षा मंच की ओर से। आपका नाम? पुनीत सांखला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सिंधु दर्शन यात्रा समिति।
सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाली पोस्ट करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उज्जैन में आज 150 से अधिक पुलिसकर्मियों, घुड़सवारों, कमांडो और महिला पुरुष पुलिसकर्मियों की भागीदारी से यह स्पष्ट है कि पुलिस शहर की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। तोपखाने से शुरू होकर नलियाबाग, बेगम बाग, महाकाल लोक द्वार होते हुए चार धाम तक फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा पर सुरक्षा सुनिश्चित करना एक समन्वित प्रयास है। सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना भी आवश्यक है ताकि शहर का माहौल खराब न हो। आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए यह फ्लैग मार्च और महत्वपूर्ण हो जाता है। आम लोगों से शांति की अपील की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन के हिसाब से हम लोग लगातार इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर फोकस कर रहे हैं। हमारा दायित्व है कि सीमाओं की स्थिति अगर सेना संभाल रही है, पुलिस यहाँ आंतरिक सुरक्षा को लेकर पब्लिक को आश्वस्त करे। किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन अगर सूचना सरकार तक प्रेषित की जाती है, हम लोग लगातार उसको वॉच कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि समरसता बनी रहे। कहीं भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश की सेना की या किसी एजेंसी की एनर्जी वेस्ट न हो। लगातार हम लोग परेड को शहर के सम्मिलित एरिया थे और भी अन्य एरिया से वहाँ मास्क परेड को मार्च करा रहे हैं। हमारे अनुशासन ड्रिल से मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, आश्वस्त हैं और सबसे सहयोग की अपील भी कर रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पर भी निगाह बनी हुई है आप लोगों की? सोशल मीडिया पे हमारी जो इंट की टीम है, हमारी जो इंटेलिजेंस की और साइबर टीम है, लगातार अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से सर्विलेंस पे देखती रहती है। कहीं अगर कोई चीज़ गलत ढंग से वायरल की जा रही है, कोई मैसेज अगर डिस्प्लेस किया जा रहा है या गलत ढंग से फैलाया जा रहा है, उस पर लगातार नजर है, उसका परीक्षण करके हम कार्रवाई करेंगे। ये परेड को मार्च कराने का मैसेज ये था कि आम पब्लिक तक सुरक्षा पर आश्वासन बताओ पहुँचे। लेकिन लगातार हम शहर के अलग अलग क्षेत्रों में और अन्य स्थानों पर जहाँ से सूचना मिलती है कि न्यूसेंस एलिमेंट कुछ प्राप्त करने की या विध्वंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एलिमेंट बाहर से अगर यहाँ के ठहरा है तो उसकी भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए